कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 to 5। ओम नमो नारायणाय। श्री गणेशाय नमः। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा, जिसका महात्म्य धर्म ग्रंथों में अत्यंत प्रचंड और अनुपम है। कार्तिक मास, जिसे देव महीना भी कहा जाता है, वह कैलेंडर का वह पावन समय है जब ब्रह्मा देव ने अपने सृष्टि कार्य का आरंभ किया। इस मास में हर कर्म, हर व्रत और हर दान गुना गुना फलदायक होता है। इस कथा में छिपे हैं अनंत रहस्य, जो केवल श्रद्धा और भक्ति से ही समझे जा सकते हैं। एक ऐसी कथा जिसे सुनते वक्त मन भाव विभोर हो उठता है और आत्मा की गहराइयों तक आध्यात्मिक स्पर्श होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से ग्राम में रहते थे देव शर्मा नामक एक महापुरुष। उनका जीवन भगवती भक्ति और धर्म पालन में लीन था। देव शर्मा के पुत्र चंद्र भी गुरु के समान परम श्रद्धालु और गुणी युवक थे। इनके घर में धर्म की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती थी। एक वर्ष कार्तिक मास में देव शर्मा और उनके पुत्र चंद्र जंगल में समाधि लेने गए, ताकि पितृकर्म में प्रयोग के लिए अग्नि प्रज्वलित कर सके। उस घने जंगल में वे एक भयंकर राक्षस से भिड़ गए, जिसने उन्हें घेरा। राक्षस का रूप अति देवता विनाशक था। भीमकाय और विकराल उसकी दृष्टि थी। देव शर्मा ने विष्णु भगवान की करने की प्रार्थना करते हुए अपने शिष्य को बचाने की अंतिम कोशिश की, परंतु राक्षस के प्रचंड आक्रमण के कारण वे शिव की शरण में चले गए। राक्षस ने उन दोनों को अपना शिकार समझा और तभी भक्ति में लीन चंद्र ने जोर से उच्चारण किया, श्री हरि की जय। जो सुराधिपति हमारे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनकी भक्ति में अभिजीत हूँ। लक्ष्य और विवेक से परिपूर्ण यह वाक्यांश राक्षस के कानों में जैसे तीर बनकर लगा। उसने पीछे हटकर कहा, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। और उसी समय प्रभु विष्णु का तेज प्रकट हुआ और राक्षस तब तक ध्वस्त हो गया। इस घटना ने देव शर्मा और चंद्र के जीवन में एक नई चेतना का जन्म किया। उन्होंने देखा कि कार्तिक मास में भगवान की भक्ति ही मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कराती है। तभी से इस मास का पालन करने वाले भक्तों के लिए यह कथा सुनना अनिवार्य हो गया कि किस प्रकार कार्तिक मास में विष्णु पूजा कर संयम और तपस्या द्वारा पापों का नाश संभव है। क्या आप जानते हैं, इस मास में तुलसी पूजन की महिमा अतुलनीय है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष अवतार माना गया है। जो एक बार तुलसी की पूजा करता है, वह रात्रि के बाद तुलसी के द्वारा भगवान की कृपा से अभिषिक्त माना जाता है। सरलता से कहा जाए तो तुलसी की जड़ के समीप कराई गई पूजा से जन्म से लेकर इस जीवन तक के सभी पाप जल जाते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा और वह पूजन का विशेष कार्य है। एक बार कहानी में एक वृद्ध कन्या गुणवती की घटना आती है। गुणवती पूरे ग्राम में अपनी सादगी और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि कार्तिक मास के दौरान जो भी भक्त बिना उत्साह और भक्ति के व्रत करता है, उसका फल अपूर्ण रहता है। तब से वे निश्चय करती हैं कि वे पूरे मास में ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर व्रत करेगी। उनकी इस दृढ़ संकल्प से आसपास के मनुष्यों में भी भक्ति का उद्दोष फैलता है। सभी जानते हैं कि कार्तिक मास कॉलेज से लेकर वृद्धों तक और संतों से लेकर गृहस्थों तक प्रत्येक के लिए अद्भुत सौगात लेकर आता है। पवित्र नदियों में स्नान, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा करने का नियम, दान देवता और मन से ही की गई प्रार्थना इस मास को सार्थक बनाते हैं। एक कथा बताती है कि जो व्यक्ति स्नान करते समय गंगा, यमुना और सरस्वती का स्मरण करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। अति प्राचीन काल की बात है।
जब लोक कल्याण हेतु भगवान विष्णु पृथ्वी पर विभिन्न अवतार लेकर विचरित करते थे, उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे रचयिता ब्राह्मण, जो कोई भक्त कार्तिक मास में योग्य विधि से व्रत, पूजा और दान और कीर्तन करता है, उसे मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। यह मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस मास के दौरान जो कोई छठे दिन तक बिना विघ्न के मनुष्य पूजन करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तब ब्रह्मा जी ने यह आदेश सभी ऋषि मुनियों को दिया कि वे कार्तिक मास के नियमों का प्रचार करें। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करता है तो उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसी बीच हम सुनते हैं कि एक बार एक नगरी में भक्तिमय युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन ने संकल्प किया कि वह पूरे मास में भगवान का जाप जपेगा और सभी नियमों का पालन करेगा। हालांकि उसे अनेक बाधाएं और संदेह हुए, परंतु उसकी श्रद्धा अटल थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात हुई एक सिद्ध पुरुष से, जिन्होंने उसे बताया कि प्रिय पुत्र, कार्तिक मास के व्रत केवल उपवास या पूजा का नहीं है, बल्कि यह मन और हृदय की शुद्धि का मार्ग है। व्रत के दौरान संयमित आहार, दान और नियमित कीर्तन से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और उसे अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव हुए। अर्जुन के आचरण और भक्ति को देखकर नगर के लोग भी प्रेरित हुए। विष्णु भगवान के उपदेशों में एक जीवन संवाद भी मिलता है, जिसे वे कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सुख और दुख दोनों में उसके साथ होता हूँ। करुणा और प्रेम से जो मेरे प्रति भक्ति करता है, उसके जीवन में सदा प्रकाश रहता है। यह पावन वचन भक्तों के मन में आशा और शक्ति का संचार करता है। एक वृद्धा जो दैनिक तुलसी पूजा करती थी, उसे दिव्य दर्शन होते हैं, जिसमें तुलसी माता स्वयं आकर कहती हैं, कार्तिक मास में उनके पूजन से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एक प्रसंग के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण को कार्तिक मास में दान दिया गया था, जिसके कारण उस ब्राह्मण का जीवन उज्जवल हुआ और वह ब्रह्मलोक प्राप्त करने में समर्थ हुआ। मास के अंत में जो भक्त प्रेषी पूजा करता है, अर्थात संपन्न सहित अपने प्रियतम की पूजा करता है, उसे विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद जीवन के सभी कष्टों का नाश करता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि मास में जप, कीर्तन और ध्यान से भगवान का मुख देखना मन आत्मा दोनों के लिए अत्यंत शुभ होता है। प्रिय श्रद्धालु, कार्तिक मास इसीलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह न केवल बाहरी अनुष्ठान वरना अंतर्मन की शुद्धता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे मास आगे बढ़ता है, मन का संचय और समर्पण और गहरा होता जाता है। यह मास हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सांसारिक सुखों का ताना बाना नहीं है, अपितु विष्णु भक्ति और सेवा से भरा होना चाहिए। कार्तिक मास में जो नियम और विधान हैं, उनका पालन न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि मनुष्य को प्रभु के निकट ले जाता है। यदि हम सब एक मास में सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति कर सके, तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। जैसे अर्जुन ने भक्ति द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित किया, वैसे ही हम सभी इस मास की महिमा को समझें और अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में वृद्ध कन्या गुणवती अपने श्रद्धा, निष्ठा और साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए विख्यात थी। उसने संकल्प लिया कि वह इस कार्तिक मास में मात्र भगवान विष्णु और तुलसी पूजा करेगी, परंतु उसकी साधना में बाधा उत्पन्न हुई। जब गांव में एक दुष्ट जमींदार ने उसकी सेवा को रोकने की कोशिश की, वृद्धा ने नियंत्रण भगवती की उपासना की और संदेव कहा, हे तुलसी माता, मेरी भक्ति की रक्षा कीजिए। मंत्री और राजा भी आपकी शरण है। वृंदावन के मंदिर में यह कथा चर्चा का विषय बन गई कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कितना अनमोल है। तब एक दिन तुलसी माता स्वयं वृद्धा के स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मेरी पूजा से जो भक्त वंचित हो जाता है, वह नियमित से बड़ी परीक्षा स्वीकार करता है। अपने मन को अड़िग रखो, मैं
तेरे साथ हों। वृद्धा की भक्ति ने पूरे गांव को आध्यात्मिक उन्नति की राह दिखाई। इसी क्रम में हम सुनने को मिलता है कि कार्तिक मास में दान का फल दुगना हो जाता है। एक कथा में वर्णित है कि एक निर्धन ब्राह्मण जिसे गांव के लोग अनदेखा करते थे, उसने मास के दौरान सभी भिक्षुओं को भोजन कराया। उसकी यह निस्वार्थ सेवा देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हुए। उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। यह कहानी भक्तों को यह सिखाती है कि सेवा अपने आप में ही भगवान की सेवा है। अब मान्यताओं की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कार्तिक मास का प्रत्येक दिन अपना महत्व रखता है। पहला दिन आदि तिथि कहलाता है और उस दिन विष्णु स्तुति तुलसी पूजा की जाती है। दूसरा दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, जहाँ भक्त शुद्ध जल में स्नान कर शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। यह कथा बताती है कि नहाय खाए से मनुष्य के शरीर के रोग धुल जाते हैं। तीसरे दिन का नाम कठन है, जिससे लोग कड़ी तपस्या और संयम करते हैं। इसके अलावा अगले दिनों में भी दिनों का विशेष विधान और कथा जुड़ा होता है, जो मास के महत्व को दर्शाता है। अति प्राचीन काल की बात है, जब लोक कल्याण हेतु भगवान विष्णु पृथ्वी पर विभिन्न अवतार लेकर विचरित थे। उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे रचयिता ब्राह्मण, जो कोई भक्त कार्तिक मास में योग्य विधि से व्रत, पूजा, दान और कीर्तन करता है, उसे मैं अपने चरणों में स्थान दे दूंगा। यह मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस मास के दौरान जो कोई छठे दिन तक बिना विघ्न के मनुष्य पूजन करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तब ब्रह्मा जी ने यह आदेश सभी ऋषि मुनियों को दिया कि वे कार्तिक मास के नियमों का प्रचार करें। इस कथा में कहा गया है कि जो एक समय के लिए भी कार्तिक मास के व्रत का पालन करता है, उसकी सारी गलतियां शुद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करता है तो उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसी बीच हम सुनते हैं कि एक बार एक नगरी में भक्तिमय युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन ने संकल्प किया कि वह पूरे मास में भगवान का नाम जपेगा और सभी नियमों का पालन करेगा। हालांकि उसे अनेक बाधाएं और संदेह हुए, परंतु उसकी श्रद्धा अटल थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात हुई एक सिद्ध पुरुष से, जिन्होंने उसे बताया कि प्रिय पुत्र, कार्तिक मास के व्रत केवल उपवास या पूजा का नहीं है, बल्कि यह मन और हृदय की शुद्धि का मार्ग है। व्रत के दौरान संयमित आहार, दान और नियमित कीर्तन से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और उसे अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव हुए। अर्जुन के आचरण और भक्ति को देखकर नगर के लोग भी प्रेरित हुए। विष्णु भगवान के उपदेशों में एक जीवंत संवाद भी मिलता है, जिसमें वे कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सुख और दुख दोनों में उसके साथ होता हूँ। करुणा और प्रेम से जो मेरे प्रति भक्ति करता है, उसके जीवन में सदा प्रकाश रहता है। यह पावन वचन भक्तों के मन में आशा और शक्ति का संचार करता है। आगे की कहानी में एक वृद्धा जो दैनिक तुलसी पूजा करती थी, उसे दिव्य दर्शन होते हैं, जिसमें तुलसी माता स्वयं आकर कहती है कि कार्तिक मास में उनके पूजन से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा में दान का भी अत्यंत महत्व स्थापित किया गया है। यह बताया गया है कि जो व्यक्ति इस मास में जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन और स्थापित सामग्री दान करता है, वह केवल इस जीवन में ही नहीं, अपितु आने वाले जन्मों में भी सफल होता है। एक प्रसंग के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण को कार्तिक मास में दान किया गया था, जिसके कारण उस ब्राह्मण का जीवन उज्जवल हुआ और वह ब्रह्मलोक प्राप्त करने में समर्थ हुआ। कथा उठते अनेक सस्पेंस, जहाँ कहा जाता है, मास के अंत में जो भक्त प्रेषी पूजा करता है, अर्थात समर्पण सहित अपने प्रियतम की पूजा करता है, उसे विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद जीवन के सभी कष्टों का नाश करता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि मास में जप, कीर्तन, ध्यान से भगवान का मुख देखना मन और आत्मा दोनों के लिए अत्यंत शुभ होता है। प्रिय श्रद्धालु, कार्तिक मास इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह न केवल बाहरी अनुष्ठान वरन अंतर मन की शुद्धता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे मास आगे बढ़ता है, मन का संचय और समर्पण और गहरा होता जाता है। यह मास हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सांसारिक सुखों का ताना बाना नहीं है, अपितु विष्णु भक्ति और सेवा से भरा होना चाहिए। अतः इस
भाग में संदेश मिलता है कि कार्तिक मास में जो नियम और विधान हैं उनका पालन न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि मनुष्य को प्रभु के निकट ले जाता है। यदि हम सब इस मास में सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति कर सके तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। जैसे अर्जुन ने भक्ति द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित किया, वैसे ही हम सभी इस मास की महिमा को समझें और अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे